स्वाभाविक था, क्योंकि अब तो प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके बाद जश्न और इन सारी तस्वीरों को आप देख ही रहे हैं। वोट चोरी वाला जो एक तरीके से स्टैंड लिया गया कांग्रेस की तरफ से, वो क्या अपने हार को पहले से भांप गए थे इसलिए ये बहाना बना लिया? देखिए, हम लोगों ने तो पहले ही कहा था कि ये कभी भी बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव को जीत नहीं रहे हैं, तो ठीकरा फोड़ने के लिए इनको कोई ना कोई जो है वो संवैधानिक संस्था चाहिए होती है। और इस बार उन्होंने पहले तो एसआईआर का मुद्दा उठाया, उसके बाद फिर जो है वो पड़े रहे इलेक्शन कमीशन के पीछे, उसके बाद जो है हमारे पुलिस अधिकारियों पर भी उन्होंने सवाल उठाए, लेकिन जब कुछ भी नहीं चल पाया तो मैं तो यहाँ पर तो देखिए, आपने पहले ही कह दिया विभा जी कि हमारी विपक्ष से कोई भी प्रवक्ता जो है वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, नहीं तो मैं उनसे यही सवाल पूछती कि अब आप लोग किस पर अपनी हार का ठीकरा जो है वो फोड़ने की तैयारी में। बिल्कुल। तेजस्वी यादव बार बार जब मीडिया के सामने आते कह रहे थे कि 18 तारीख को तो मैं शपथ लेने वाला हूँ, आप अब इससे बदलकर कोई दूसरी तस्वीर नहीं होगी? देखिए, इनके पास बोलने के कुछ भी था नहीं और इनको पहले से ही डर था कि हम हार रहे हैं। तभी देखिए कि आप अतरी में भी इन्होंने मारपीट तक उतारू हो गए थे, तो विपक्ष का हमेशा इस तरह से हमला करना, मारपीट करना चलता आ रहा था। मगर इनको ये नहीं पता था कि जो हमारी महिलाएं हैं वो आदि शक्ति है और आदि शक्ति के सामने तो भगवान शिव जी को भी झुकना पड़ा था। राजनीतिक अपरिपक्वता अब भी महागठबंधन के अंदर है, आरजेडी के अंदर है। सुनील सिंह के बयान को भी इसी लिहाज से देखा जाए। बिल्कुल यही बात है, जो जंगल राज की छवि जो सुनील जी ने आज दिखाया कि सबको खदेड़ देंगे, यही छवि उनके लिए नुकसानदेह हुई। उनके जो महिला प्रवक्ता भी जो बात जो प्रवक्ता बनी जवाब देती थी, उनके लफ्जों में भी बहुत कड़े कड़े शब्द होते थे। ये सब कहीं न कहीं ये सूचक है कि जंगल राज का आगमन होगा और इसके विरुद्ध गोलबंदी हुई है। और इस जीत में जंगल राज के साथ साथ विकास का योगदान रहा है, जिसमें नीतीश जी आए हैं और अब नीतीश जी की जिम्मेदारी सबसे बड़ी है कि उन्हें 200 से ज्यादा मिलने जा रहा है। बिल्कुल, अब ये जिम्मेदारी बढ़ गई है। मुद्दों के इर्द गिर्द रहना, आपस का सामंजस्य दिखाना, ये बीजेपी, एनडीए और सभी सहयोगियों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहा। निश्चित तौर पर आपने देखा कि किस तरीके से एनडीए गठबंधन ने एकजुटता का परिचय दिया और सभी चीजों को बहुत आसानी तरीके से हम लोगों ने एक एक चीज को अच्छे तरीके से डील किया। वहीं दूसरी ओर विपक्ष की बात करें तो देखिए, तेजस्वी यादव को समन्वयक बनाया गया था महागठबंधन का और आपने देखा कि किस तरीके से छिया लेदर उठे, गठबंधन का हाल हुआ। तो बिहार की जनता है, समझदार है, जो गठबंधन और परिवार नहीं संभाल सकता वो बिहार की जनता को क्या संभालेगा? बिहार की जनता को अब से परिणाम के बाद उनका नजरिया बदल गया होगा। बिल्कुल बदला होगा। और अभी हम लोग जैसे राहुल गांधी जी की बात कर रहे थे, तो माननीय राहुल गांधी जी बड़े चमत्कारी पुरुष हैं। जैसे कि वो उनका एक बड़ा फेमस स्लैंग है कि दिस मॉर्निंग आई वोक अप एट नाइट, और उस नाइट उनको उनकी माता ने ये कहा था कि बेटा सत्ता जहर है। तो उन्होंने उस सत्ता के जहर यानी कि कांग्रेस को सत्ता से हटाने के लिए सारा हलाल पी लिया है और धीमा धीमा देखिए अब आंकड़ों से भी कांग्रेस साफ होती जा रही है, बाकी देश से तो साफ है। तो हमारे लिए तो स्टार कैंपेनर के तौर पे है, तो हमारी तरफ से धन्यवाद। वैसे ही जैसे आए उन्होंने करना था। कांग्रेस को क्या अपने नेतृत्व को लेकर भी सोचना होगा? कांग्रेस को इस लिहाज से भी सोचना होगा कि गठबंधन में तो रहे, लेकिन गठबंधन से बाहर होते तो ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाते। ऐसी परिस्थितियां भी क्या नजर आ रही थी, लेकिन आखिर में आपस का जो टकराव है वो भी महागठबंधन के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदेह साबित हो गया। एसआईआर का जो बहाना था वो भी नहीं चला, जनता ने उसे भी नकार दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि जो प्रक्रिया चल रही है वो सही है और इसीलिए उस पर जनता ने वोट के जरिए अपनी मोहर भी लगा दी है। सीधे रुख करते हैं सहयोगी शोभे का। वाकई विभा, बहुत सारी बातों की आपने चर्चा की, बहुत सारे मुद्दों की आपने चर्चा की और हमारे साथ एक बड़ा पैनलिस्ट लगातार बना हुआ है। न्यूज़ 18 पर हमने बड़ी तैयारी की है, क्योंकि अब धीरे धीरे दिन ढलता जा रहा है, शाम होती जा रही है और जीत की तरफ एनडीए बढ़ता जा रहा है। और इसीलिए हम आपसे एक छोटा सा रिएक्शन लेना चाहेंगे। सर, ये बड़ी जीत है, ऐतिहासिक जीत इसे हम बता रहे हैं, इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह आप क्या मानते हैं? देखिए, रिकॉर्ड बुक में ये दर्ज हो गई है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि सोशल इंजीनियरिंग के बाद एनडीए ने एक जो है सोशल इक्वेशन खड़ा किया था, वो कहीं दरक रहा था, उसको सोशल वेलफेयर स्कीम से कंसोलिडेट किया गया है जी, तो उसका फायदा हुआ, यानी कि फ्री बीज का बहुत बड़ा फायदा हुआ है। इसके अलावा सर, अगर क्योंकि हमने देखा कि बिहार में जाति से ऊपर उठकर भी लोगों ने वोट किया है, सीमांचल की बात कर लें या अन्य क्षेत्रों की बात कर लें, वहां पर भी वोटिंग बिल्कुल न केवल जाति से ऊपर बल्कि समुदाय से ऊपर उठकर भी लोगों ने वोट किया है। और अभी तक जो लोग जाति के सांचे में खांचे में बिहार की राजनीति को देख रहे हैं, उनके लिए भी ये परिणाम एक सबक होगा
मुस्लिमों को लेकर ये कहा जाता था कि मुस्लिम यादव समीकरण केवल और केवल आरजेडी की है, लेकिन इस बार आप देखेंगी तो नीतीश कुमार ने अपने मत को वापस लिया है। साथ ही साथ आप देखिए कि जो लोग आरजेडी के भीतर इस दौर में भूरा बाल साफ करो उसका नारा दे रहे थे, ये उनके लिए भी एक सबक है कि बिहार की राजनीति, बिहार की पीढ़ी कहां से कहां पहुंच गई है और आप कहां अटके हुए हैं। जी वाकई। और इसके अलावा हम राष्ट्रीय जनता दल की बात करें, महागठबंधन की बात करें, क्या कमी रह गई सर? इतनी बड़ी पार्टी जो 2020 में बनकर उभरी वो इतने पीछे कैसे? डबल डिजिट में